कागज़ पर देखें तो किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन का अमल यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत सीधा सा लगता है ना? खाम माल आता है, फैक्ट्री में उससे कोई चीज़ बनती है और फिर वो बिक जाती है। लेकिन जब मुनाफा दिखाने का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी-कभी ये हिसाब किताब की फाइलें खुद एक प्रोडक्शन लाइन बन जाती हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि यहाँ हकीकत को नहीं बल्कि अदाद-ओ-शुमार को तोड़ा मरोड़ा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि किसी फिल्म का डायलॉग है। जी नहीं, ये अल्फाज एक हकीकी कॉर्पोरेट फ्रॉड केस की दस्तावेजात से लिए गए हैं। एक ऐसा केस जहां एक सीईओ ने अपनी ही कंपनी को धोखा देने के लिए एक खुफिया टीम बनाई। ये एक छोटी सी मिसाल है कि जब अहदाफ यानी टारगेट्स हकीकत पर हावी हो जाएं तो क्या होता है। तो आइए बात करते हैं उस कंपनी की जिसका नाम था FNC इंटरनेशनल। इस केस को एक तरह से कॉर्पोरेट फ्रॉड का ब्लूप्रिंट समझा जा सकता है। इस कहानी के जरिए हम उन तरीकों को समझेंगे जिनसे कंपनियां अपने पैदावारी अमल को इस्तेमाल करके मालियाती धोखाधड़ी करती हैं। तो उन्होंने आखिर ये सब किया कैसे? उनका मंसूबा हैरानकुन हद तक सादा मगर इंतहाई मौसर था। ज़रा सोचिए, उन्होंने अपनी इन्वेंट्री की कीमत बढ़ाने के लिए इस पर गलत लेबल लगा दिए, ऐसी प्रोडक्शन और शिपिंग को रिकॉर्ड किया जो कभी हुई ही नहीं थी, सेल्स के अहदाफ पूरे करने के लिए आदादो शुमार में हेरा फेरी, और सबसे बढ़कर अपने ही मुलाजमीन को हुक्म दिया कि तमाम सबूत मिटा दो। मतलब उन्होंने कागज़ पर एक मुकम्मल तौर पर जाली हकीकत खड़ी कर दी थी। लेकिन देखिए, हर फ्रॉड इतना वाज़ेह नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी हेराफेरी बिल्कुल कानूनी हदूद के अंदर, यानी एक ग्रे एरिया में की जाती है। यहाँ कवानीन को तोड़ा नहीं जाता बल्कि उन्हें अपने फ़ायदे के लिए मोड़ा जाता है। इस खेल का एक ख़ास नाम भी है, अर्निंग्स मैनेजमेंट। ये असल में अदादो-शुमार में इस तरह रुदू बदल करने का फ़न है जिससे मालियाती रिपोर्ट हकीकत से कहीं ज़्यादा बेहतर नज़र आए। और यही चीज़ बहुत से गैर अखलाकी फ़ैसलों के पीछे की असल वजह होती है। आखिर कोई ये खतरनाक खेल क्यों खेलेगा? वजह तकरीबन हमेशा एक ही होती है, सरमायाकारों और मार्केट की तरफ से सहमाही आमदनी के अहदाफ यानी क्वार्टरली अर्निंग्स टारगेट्स को पूरा करने का शदीद दबाव। जब हर कोई अच्छी खबर सुनना चाहता है तो कुछ मैनेजर्स अच्छी खबर बनाने का फैसला कर लेते हैं। चलें, अब दो ऐसी ही चालाकियों पर नज़र डालते हैं। ये वो तरीके हैं जो खुलेआम फ्रॉड के ज़ुमरे में नहीं आती लेकिन अखलाकी तौर पर इंतहाई मुतनाज़ा हैं। पहली टेक्निक है डिस्काउंट्स का गलत इस्तेमाल। इसका मकसद सारिफिन को वक्त से पहले खरीदारी पर उकसाना है ताकि सेल्स में एक मसनूई और आर्जी उछाल नजर आए। दूसरी टेक्निक और भी होशियार है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नामी अकाउंटिंग के असूल को इस्तेमाल करके अखराजात को इनकम स्टेटमेंट से गायब करके बैलेंस शीट में छुपा देना। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि भाई डिस्काउंट देना गैर अखलाकी कैसे हो सकता है? ये तो कारोबार का एक आम उसूल है। देखिए, फर्क नियत का है। लकीर उस वक्त पार होती है जब रियायत देने का मकसद गाहक को फायदा पहुंचाना ना हो बल्कि सिर्फ सहमाही के आदाद-ओ-शुमार को बेहतर दिखाकर सरमायाकारों को धोखा देना हो। ये ना सिर्फ एक गलत तस्वीर पेश करता है बल्कि तवील मुद्दत में कंपनी को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि फिर गाहक हमेशा डिस्काउंट का ही इंतजार करते हैं। अब आते हैं दूसरी टेक्निक पर, लेकिन इसे समझने के लिए पहले अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को जानना ज़रूरी है। आसान अल्फाज में ये वो सूल है जिसके तहत फैक्ट्री के किराए जैसे कुछ फिक्स्ड अखराजात तैयार होने वाली हर चीज़ की लागत में शामिल किए जाते हैं। तो अब सोचें कि अगर कोई कंपनी जानबूझकर ज़रूरत से बहुत ज़्यादा माल बनाना शुरू कर दे तो क्या होगा? इससे फ़ी यूनिट आने वाली लागत कागज़ पर कम हो जाती है और अखराजात का एक बड़ा हिस्सा इनकम स्टेटमेंट से निकलकर बैलेंस शीट में मौजूद इन्वेंट्री में छुप जाता है। नतीजा, मुनाफा अचानक बढ़ा हुआ नजर आने लगता है। इस अकाउंटिंग की चाल का हकीकी नतीजा क्या है? कागज़ पर एक बहुत खूबसूरत नजर आने वाली प्रॉफिट रिपोर्ट और एक ऐसा गोदाम जो ऐसे माल से भरा हो जिसका कोई खरीदार ही नहीं। ये कलील मुद्दती कागजी जीत के लिए एक तवील मुद्दती हकीकी शिकस्त है। लेकिन जदीद पैदावारी अमल में सिर्फ मालियाती हेरा फेरी ही वाहिद इखलाकी चैलेंज नहीं है। अब हम अपनी गुफ्तगू का रुख अदाद-ओ-शुमार से हटाकर इंसानों की तरफ मोड़ते हैं और ऑटोमेशन के असरात पर बात करते हैं। इंसान के इस प्लांट को देखिए, यहाँ रोबोट सिर्फ 13 घंटों में एक पूरी गाड़ी तैयार कर लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी की एक शानदार मिसाल है। कमाल है ना? लेकिन जब भी कोई नया रोबोट नस्ब होता है तो हवा में एक सवाल गूंजता है, इस इंसान का क्या बनेगा जिसका काम अब ये मशीन करेगी?
اس کا اخلاقی جواب یہ ہے کہ انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان ملازمین کو محض فارغ نہ کرے بلکہ انہیں کمپنی کے اندر ہی نئے کرداروں کے لیے تربیت دینے کی پوری کوشش کرے، کیونکہ آخر میں کسی بھی کمپنی کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی مشینیں نہیں ہوتیں، اس کے لوگ اور اس کے اصول ہوتے ہیں۔ اور یہی اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ کوئی بھی نظام، کوئی بھی کنٹرول یا کوئی بھی سافٹ ویئر کبھی بھی صحیح کام کرنے کے حقیقی عزم کی جگہ نہیں لے سکتا، اور یہ عزم ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا ہے، یعنی ٹاپ مینجمنٹ سے شروع ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب نظام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو ہوشیار، حکمت عملی اور کھلے عام دھوکہ دہی کے درمیان وہ باریک لکیر کہاں کھینچی جائے؟